सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और आज हम बात करने जा रहे हैं, इतने कमजोर तो नहीं है गिल। बचपन से बताया गया सिक्के के दो पहलू होते हैं। बचपन से बताया गया ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। कुछ लोग को वो जो सकारात्मक लोग होते हैं उनको भरा हुआ दिखाई देता है, जो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं उनको आधा खाली दिखाई देता है। हम आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देंगे, सारे आंकड़े रख देंगे, आप तय करिए कि शुभमन गिल को लेकर किस तरह की राय बनानी है एशिया कप में, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल प्लेयर रहने वाले हैं। जिस तरह से एक साल के बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई है, उसके बाद उन पर निगाहें भी रहने वाली हैं। भारतीय टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसकी खबर हमने आपको बताई ही थी। 10 तारीख को भारत का पहला मुकाबला है और फिर 14 तारीख को वो हाई प्रोफाइल मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभमन गिल के उन आंकड़ों से, उन स्पिनर्स के खिलाफ जो T20 का उनका रिकॉर्ड है उसको लेकर बातचीत करते हैं। नजर रहेगी जी उनके परफॉर्मेंस पर। क्यों नजर रहेगी? क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं है गिल का रिकॉर्ड। ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम बात कर रहे हैं उनके इंटरनेशनल मैचेस की। स्पिनर्स के खिलाफ गिल की औसत सिर्फ 19 रन की है। इसके अलावा जो उनका स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 125 का है। अब ये जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि शुभमन गिल को जो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, स्पिन के खिलाफ वो उनको माना जाता है कि बड़े कंफर्टेबल हैं, अच्छा एक तरीके से डोमिनेट करके खेलते हैं स्पिनर्स को। लेकिन जब T20 की बात आती है तो T20 में वहां पर वो उस तरह से प्रभावशाली उनके आंकड़े नहीं है। शुरुआत इसी बात से करते हैं अंकिता। मुझे लगता है शायद जो हम लगातार जब भी शुभमन गिल का जिक्र हो रहा है वो इस साल जो IPL हुआ उससे पहले और उसके बाद मेरे ख्याल से फर्क वहीं पर आया है, जहां पर उनको ये समझ में आया होगा कि इस फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए वो जो स्पिनर्स के खिलाफ आंकड़े उनके अच्छे नहीं हैं इंटरनेशनल मैचेस में, उसकी भी एक वजह यही है कि उस तरह से उस अप्रोच के साथ उन्होंने बल्लेबाजी ही नहीं की स्पिनर्स के खिलाफ जैसी वो कर सकते थे। लेकिन ये सब कुछ यही है कि चूंकि किंतु परंतु, इसलिए लेकिन वाली बात है। फैक्ट ये है जो आपकी स्क्रीन पे है। जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया कि ग्लास में पानी है, कोई कहता है कि ये भरा हुआ है, कोई कहता है कि हाफ मतलब खाली है। तो पॉजिटिव अगर नोट की हम बात करें तो IPL में जैसा प्रदर्शन था, उनका प्रदर्शन IPL में जिस तरीके से था और जितने रन उन्होंने बनाए 650 रन बनाए IPL में और जो 200-250 से ज्यादा रन थे वो स्पिनर्स के खिलाफ बनाए थे। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन उनका अच्छा है। और जब हमने देखा भी था कि ये बातें हो रही थी कि गिल का बल्ला जो है वो इंटरनेशनल विकेट्स पर इंटरनेशनल मैचेस में नहीं चलता है, खासकर टेस्ट मैच की जब बात हो रही थी। तो अब देखिए इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, शतकीय बल्लेबाजी की थी और जब कप्तानी मिली तो उन्होंने वहां पर अपनी बल्लेबाजी में वो निखार भी उनकी बल्लेबाजी में आया। और कहीं ना कहीं जब आपको मौके मिलते हैं, जब आप एक ऐसे नेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई फ्यूचर कैप्टन उन्हें कंसीडर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर गिल की परफॉर्मेंस और जब आपको मौके मिलते हैं तो उस मौके को किस तरीके से भुनाना है, वहां पर गिल का प्रदर्शन कमाल का है। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसा उन्होंने IPL 2025 में किया था वैसा ही प्रदर्शन जो है वो बरकरार यहाँ पर एशिया कप में रखे, क्योंकि जब वो ओपन करेंगे तो एक ऐसा ओपनर हमें चाहिए जो तेजी से शुरुआत कराए। अभिषेक तो अच्छी शुरुआत कराते, लेकिन साथ ही साथ अगर गिल का बल्ला भी चला तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके बाद हमें पता है कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और IPL में हमने देखा 2025 में उनका स्ट्राइक रेट भी देखा, उनकी कप्तानी भी देखी और वो जो कहते हैं ना कि गिल थोड़े से सहमे नजर आ रहे थे, वो 2025 में जिस तरीके से अपनी कप्तानी को बदला, अपनी बैटिंग अप्रोच को बदला और साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो प्लस पॉइंट रहा। और इंग्लैंड सीरीज जो जहां पर गिल का बल्ला कमाल का था, तो कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में भी जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, तो उम्मीद यही करते हैं कि एशिया कप में वैसा प्रदर्शन रहे जैसा फिर 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए गिल पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि जब आपके रन्स बन रहे होते हैं तो जो आत्मविश्वास आता है वो अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट आप कैरी करते हैं। इसीलिए शायद जो बात अभी अंकिता कह रही है और अभी हम आगे शो में आपको दिखाएंगे भी कि IPL में किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर ये मुद्दा बना क्यों? आखिर ये आंकड़े क्यों निकाले गए कि स्पिनर्स के खिलाफ वो असहज दिखाई देते हैं इंटरनेशनल मैचेस में? अगर हम IPL के पहले की बात करें तो उसकी एक बड़ी वैलिड सी वजह है। वो वजह क्या है आपको इस अपडेट में बताते हैं। दरअसल
आप जानते हैं यूएई में खेला जा रहा है एशिया कप। यूएई का मतलब है कि वहां पर जो विकेटें होती हैं वो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होती हैं। एशिया कप में सभी टीमें, जितनी भी टीमें खेल रही हैं, उनके पास अच्छे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। बात चाहे आप पाकिस्तान की कर लें, श्रीलंका की कर लें या अफगानिस्तान की कर लें, सभी टीमों में अच्छे स्पिनर्स हैं। और सभी टीमों में इनमें से जो भी टीम भारत के खिलाफ सामने आएगी 14 तारीख को, एक तो मुकाबला पाकिस्तान से होना ही है। मोटी बात यह है अंकिता, मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने करियर में सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं शुभमन गिल, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि शुभमन गिल को ये नहीं पता होगा। शुभमन गिल इस बात से अवेयर होंगे। शुभमन गिल को ये पता होगा कि इस बात पर चर्चा हो रही होगी। शुभमन गिल को ये पता होगा कि अगर उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ जो पहले उनका स्ट्राइक रेट था या जो औसत था उसमें सुधार की कितनी ज़रूरत है। और शुभमन गिल को यह भी पता होगा कि किस तरह का क्वालिटी अटैक उनको विरोधी टीम से मिलने वाला है और उसको पिच से किस तरह की मदद मिलने वाली है। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल उन खिलाड़ियों में से हैं जो खुद इन सब चीज़ों के लिए तैयार होकर ही मैदान में उतरेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंडीशन भी एशियन कंडीशन, जैसे कि हमने कहा कि दुबई की पिचेस थोड़ी सी कहीं ना कहीं भारतीय पिचेस के ही इक्वल मानी जाती हैं। और आईपीएल में जिस तरीके से प्रदर्शन हमने गिल का देखा है और जिस तरीके से उनके वेरिएशंस देखे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को जो है उस तरीके से निखारने की कोशिश की। और वो 2025 के आईपीएल 2025 के प्रदर्शन में हमने देखा जिस तरीके से कप्तानी की, और कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी में वो तेजी से जो शुरुआत दिलाने वाली बल्लेबाजी थी, वहां पर भी हमने देखा कि गिल ने अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशंस की बात होती है, जो बाकी देश की बात होती है कि वहां के स्पिनर्स किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं गिल अब कहते हैं ना कि उन्हें कंसीडर किया जा सकता है कि वो सीनियर खिलाड़ी के तौर पर जो है वो भारतीय टीम का हिस्सा है। और ये जब आप लंबे समय से बल्लेबाजी करते, जब आप लंबे समय से टीम के साथ रहते, तो तमाम सारी चीजें जो है वो आप अपने आप जो है वो अपने पर्सनैलिटी में लाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे हिसाब से गिल के लिए जो है वो प्लस पॉइंट होने वाली है। उम्मीद यही है कि एशिया कप में वैसे ही शुरुआत करें और डिसअपॉइंट टीम को ना करें, फैंस को ना करें। और इसी नोट के साथ कि जैसा प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ किया था, इंग्लैंड सीरीज में किया था, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो एशिया कप में भी गिल की तरफ से देखने को मिले। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ उनको लाया भी गया है। गौतम गंभीर जिस तरह से उनको बैक कर रहे हैं, जिस तरह से कप्तानी में और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में शुभमन गिल ने दिखाई थी, इसी वजह से उनको बैक किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय क्रिकेट में जो अगली द बिग थिंग जिसको कहते हैं, जो स्टेचर विराट कोहली का था या जो स्टेचर रोहित शर्मा का था, जो आपको एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है आपके देश की क्रिकेट के लिए, वो अगला ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को ही बनाने की तैयारी है। इरफान पठान ने उनके बारे में एक अहम बयान दिया है, वो बयान आपको दिखाते हैं। कहीं काफी कुछ जो बात अंकिता कह रही है कि हाँ ठीक है, ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, हमें पिक करना चाहिए कि आधा भरा हुआ है, यानी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने T20 फॉर्मेट में काफ़ी सुधार किया है। पिछले कुछ सीजन में वो बेहतर खिलाड़ी बने हैं। मुझे याद है कि जब उन्होंने कोलकाता के लिए शुरुआत की थी तब उनका स्ट्राइक रेट 125 के आसपास था, लेकिन वो अब 150 के करीब है। पिछले आईपीएल में उन्होंने इससे भी अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। मुझे नहीं लगता कि गिल को इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत आने वाली है। यह भी मत भूलिए कि वो एक लीडर है। जब आप एक लीडर हैं तो आपसे अलग अलग मोर्चों पर लीडर बने रहने की अपेक्षा की जाती है। अपनी इसी क्षमता को साबित करने के लिए गिल और आक्रामकता दिखाएंगे। वही बात जो हम लोग अंकिता कह रहे थे कि ये सारे जो नैरेटिव हैं, ये सारी जो बातचीत हम लगातार कर रहे हैं स्पिनर्स को लेकर, या जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इन सब से वो भी परिचित होंगे, इन सब से वो वाकिफ होंगे, अवेयर होंगे, और उनको भी ये पता होगा कि जो काम उन्होंने आईपीएल में किया है, हर कोई उसका भी एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसा नहीं कि कुल मिला जुलाकर अगर आप ये कहें कि सबसे सेफ लाइन शायद यही होगी कि ऐसा नहीं कि शुभमन गिल उस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने नहीं की, आईपीएल में की, उसकी वजह से वापस आए, और अब संभवतः वो जो बदलाव लाए हैं अपने टेम्परामेंट में, अपने बल्लेबाजी के स्टाइल में, वो फॉलो उसी को करने वाले हैं। और बिल्कुल, और देखिए मतलब दिन ब दिन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में निखार आता है। वो निखार जो है वो हमने भी देखा, और आगे आने वाले कुछ समय में जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करेंगे और जिस तरीके से उन्हें ओहदा दिया गया है, कप्तानी टेस्ट मैच में दी गई है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी, जो लगातार बातें हो रही है कि भाई शुभमन गिल जो है वो स्टार खिलाड़ी बनने की कगार में है, और स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जिस तरीके से प्रदर्शन उनका इंग्लैंड सीरीज में था, जिस तरीके से प्रदर्शन उनका आईपीएल में था, और यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। आप बल्लेबाजी में किस तरीके
से बल्लेबाजी करते हैं, गेम को कैसे चलाते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप स्लो बैटिंग भी करते हैं। जब आपको पता है कि आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट होते हैं तो आपको पता है कि मैच को कैसे आगे लेकर जाना है, गेम को कैसे चलाना है। तो गिल को जो है वो बखूबी आता है, और गिल अपनी परफॉर्मेंस से भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे, जो लगातार उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। जब उनका बल्ला नहीं चल रहा था, कहा यह जा रहा था कि कंसीडर जो है वो T20 फॉर्मेट में क्या नहीं किए जाएंगे, क्या जायसवाल को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। साल 2024 में जब उनका नाम नहीं था T20 वर्ल्ड कप में, तो तमाम सारी चीज़ें जो थी उनके अगेंस्ट थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, मौका मिलता है, और मौका जब आपको मिलता है तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उस मौके का फ़ायदा उठाना। और वो फ़ायदा आई थिंक जब उन्हें कप्तानी दी गई गुजरात टाइटंस की, स्टार्टिंग में थोड़े से सहमे नजर आए, लेकिन उसके बाद आपको पता होता है कि जब एक पड़ाव आप पार कर लेते हैं तो दूसरा पड़ाव पार करने में आपको इतनी असुविधा नहीं होती। तो गिल डेफिनेटली अच्छी बल्लेबाज है, और आगे आने वाले मैचेस में एक तरीके से जब आप एक सीनियर प्लेयर के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी होता है कि आप वहाँ से अपनी बल्लेबाजी में, अपने स्ट्राइक रेट में वो प्रभाव छोड़ते हैं, और वो प्रभाव जो है वो गिल डेफिनेटली छोड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक ये होता है कि जो भी आप रन बना रहे हैं, जिस भी स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं या जिस भी औसत से बना रहे हैं, वो टीम के कितने काम आ रहा है, टीम की जीत में वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने सिर्फ 20 रन बनाए, लेकिन अगर टीम की जीत में वो 20 रन काम आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। इससे ठीक उलट आपने 120 रन बनाए लेकिन वो आपकी टीम की जीत में काम नहीं आए, बल्कि टीम हार गई, तो फिर वो 120 रन सिर्फ आपके व्यक्तिगत माइलस्टोन ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो आपको खुशियां नहीं देगा, वो आपको उस रात अच्छी नींद नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा टीम गेम में कहा जाता है कि आप टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलें। अगर ज़रूरत है कि आपको वहाँ 160-170 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाने हैं, ज़रूर प्रयास करिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि आप क्रीज पर थोड़ा वक्त रुक जाइए, थोड़ा देर रुक के माहौल को संभाल लीजिए। अगर दूसरे विकेट से दूसरे छोर से विकेट गिर रहा है तो वो भी एक गेम अवेयरनेस ही होती है। शुभमन गिल से यही सब कुछ एक्सपेक्टेड है। चलिए अब आपको दो चीज़ें दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कैसा है, और फिर जो IPL की हम बात कर रहे थे जिसकी चर्चा अंकिता ने भी की थी, उस पर भी आएंगे। उन दोनों चीज़ों से आपको फर्क साफ समझ में आ जाएगा। पहले उनका करियर ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर है वो आपकी स्क्रीन पर है। 21 मैच उन्होंने खेले हैं, 578 रन यानी 578 रन उन्होंने किए हैं, 30.42 उनकी औसत है, एक शतक भी लगा चुके हैं। लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है इस ग्राफिक्स में, वहां 139.27 का आंकड़ा है, यानी शुभमन गिल की जो स्ट्राइक रेट है वो 139.27 की है। मॉडर्न डेज का जो T20 क्रिकेट है, हालांकि T20 क्रिकेट ही अपने आप में मॉडर्न डेज का क्रिकेट है, लेकिन फिर भी शुरुआत से लेकर अब तक वहां पर भी बहुत कुछ बदला है। अब ऐसा माना जाता है कि जो खिलाड़ी 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है अपनी टीम के लिए। चलिए अब आपको अगला अपडेट दिखाते हैं जो IPL से जुड़ा हुआ है। इससे आपको स्ट्राइक रेट याद रखिएगा, आपको ये बात और ज्यादा साफ साफ समझ में आएगी। IPL में गिल के जो रिकॉर्ड है स्पिनर के खिलाफ वो शानदार है। 2025 में IPL में गिल ने 650 रन बनाए थे। क्या कमाल, क्या फॉर्म रहा होगा उनका। और इसमें से तकरीबन 325 रन जो कि थे वो स्पिनर के खिलाफ थे। स्पिनर के खिलाफ 160 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे, और पूरे सीजन में सिर्फ 2 बार स्पिनर्स के खिलाफ वो आउट हुए थे। यानी जो बदलाव है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए, इन अपडेट्स के जरिए जो हमने आपको दिखाए। कहां एक तरफ 140 का उनका पूरे करियर का स्ट्राइक रेट था, और कहां 2025 में उन्होंने दिखाया कि जब वो इस फॉर्मेट को खेलते हैं, इस फॉर्मेट में खेलते हैं, तो स्पिनर के खिलाफ भी उन्होंने 160 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाया हुआ है। तो वही मोटे तौर पर जो निकल कर आती है बात, जो आप कह सकते हैं कि कहानी है, वो कहानी इसी के इर्द गिर्द है अंकिता की 2025 का IPL, उससे पहले T20 को लेकर शुभमन गिल की अप्रोच, और 2025 IPL उसके बाद T20 को लेकर शुभमन गिल की अप्रोच। अब जब एशिया कप में वो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे करीब 1 साल के बाद, तो उन्हें अच्छी तरह पता है उन्हें क्या करना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब जब नाम उनका आया तो ये लगा कि भाई कौन जो है वो निचले क्रम की बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि नंबर 3 या फिर आप उन्हें ओपन ही करवा सकते हैं। तो संजू सैमसन जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, KCL में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो जब आप किसी को रिप्लेस करते हैं, जब आपको पता है कि आप ओपन ही करेंगे, तो उसके लिए जो है वो आपको माइंड मेकअप भी करना पड़ेगा। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 2024 हर कोई चाहता है कि एक बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट जो है वो भारतीय टीम का हिस्सा हो, और यादगार पल हर किसी के लिए होता है, तो वो मिस कर
जाना, उसके बाद जब अगला चांस मिलता है, अगला मौका मिलता है, तो आप अपने आप को और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट भी करते हैं, साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जो क्योंकि T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका स्ट्राइक रेट कैसा होता है, आप कितनी तेज़ी से रन बनाते हैं और कितने रन्स बनाते हैं, ये मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कप्तानी से और साथ ही साथ बल्लेबाजी से जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, और खासकर आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट कमाल का है, जो बाकी इससे पहले मैचेस खेले थे उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया था। तो ये कंपैरिजन और साथ ही साथ जो हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस होती है, जो हाल फिलहाल की मोटिवेशन होती है, टीम कॉम्बिनेशन क्या कुछ होता है, और हाल फिलहाल के जो प्रदर्शन हमने देखा है कि टीम इंडिया का रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और शुभमन गिल जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि स्लो स्टार्ट करते थे वो, लेकिन उसके बाद आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आपके लिए मैटर ये करता है कि पावर प्ले में आप कितने रन्स बनाते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। तो ये काम जो है वो गिल जो है वो आसानी से कर सकते हैं। मौके मिलते हैं तो आपको पता है कि जब आपको मौके लगातार मिलते हैं, क्योंकि आपके माइंड में भी ये चीज़ें होती हैं कि आपको वाइस कैप्टन बनाया गया, आपको कैप्टन बनाया जा सकता है, तो आपको पता है कि आपकी जगह पक्की है, तो लगातार मौके अगर आपको मिलते हैं तो आप अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, वो जो बात हमने थोड़ी देर पहले कही कि शुभमन गिल को अब वो पदवी देने की तैयारी है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के ब्रांड एम्बेसडर की तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये शुभमन गिल भी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। शुभमन गिल को भी पता है कि अगर एक ग्रेट खिलाड़ी बनना है, एक बड़ा खिलाड़ी बनना है, और उसमें कुछ सीढ़ियाँ वो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, जैसा अभी अंकिता ने भी कहा कि वो उस रास्ते पर बिल्कुल सही तरीके से कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन मंजिल तक अगर पहुँचना है तो उनको पता है कि अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट आपको उस फॉर्मेट की ज़रूरत को समझते हुए अपने बल्लेबाजी में जरूरी बदलाव करने होंगे, जहां पर आपको गेम अवेयरनेस सबसे ज्यादा आनी चाहिए, और ये सब चीजें शुभमन गिल करते आ रहे हैं। बस वही है कि अब जो उन्होंने लीग क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस की है, उसी परफॉर्मेंस को उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर दोहराना है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर T20 में भी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा एसेट होंगे, एक बड़ा जो है उनका योगदान होने वाला है। चलिए युवराज सिंह की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुभमन गिल के बड़े मुरीद हैं, बड़ी तारीफ करते हैं वो, और उन्होंने जो बात कही है वो बात बड़ी दिलचस्प है। वो क्रिकेट में, या बल्कि कहना चाहिए कि किसी भी खिलाड़ी के लिए गोल्फ के महत्व को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, यानी दो ब्लू आइड बॉय कहते हैं ना, जैसे वो दो ब्लू आइड बॉय जो हैं युवराज सिंह के, दो पसंदीदा खिलाड़ी जो हैं इस टीम के, उनको उन्होंने सजेस्ट भी किया है। क्या है बयान, आपको बयान दिखाते हैं, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे। मैंने उन्हें गोल्फ खेलने की सलाह दी है और इसके लिए प्रेरित भी किया है। इन खिलाड़ियों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल के समय इन खिलाड़ियों को कुछ समय गोल्फ खेलना चाहिए। वो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, लेकिन मैं हर एथलीट को गोल्फ खेलने के लिए प्रेरित करता हूं। मुझे लगता है कि यह खेल शरीर को थकाने की बजाय दिमाग के लिए काफ़ी बेहतर और थोड़ा रिलैक्स वाला है। अगर अपने समय में मैंने गोल्फ खेला होता तो मैं 3000 रन और बना सकता था। ये आखिरी लाइन जो है ना अंकिता, असल में ये बहुत टेम्प्ट कर रही है। ये बहुत जैसे आपको क्रेविंग होती है कई बार चॉकलेट की, मीठे की, वैसे ये क्रेविंग वाली लाइन है। अगर किसी बैट्समैन को ये कोई बता दे कि और युवराज सिंह कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हवा में कोई बात कह देंगे। उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा, उन्होंने अपने करियर में जो चीज़ें उनसे नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती है। 3000 रन, और कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 100-200 रन नहीं कहे उन्होंने, 3000 रन। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने गोल्फ खेला होता तो मैं 3000 रन अपने करियर में और बना सकता था। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, जिनको ये सलाह दी है, दोनों ही अपने करियर की लगभग अभी शुरुआत में है। शुभमन गिल थोड़े सीनियर हैं अभिषेक शर्मा से, लेकिन अभी शुरुआत ही है। ये 3000 रन का लालच छोड़ें कैसे आखिर? देखिए, मतलब हमने देखा भी है कि जिस तरीके से बैक करते हैं और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा को, क्योंकि हमने देखा भी है कि जब भी वो गलत शॉट लगाकर आउट होते थे या फिर गलत तरीके से आउट होते थे, तो हमेशा वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते थे। और तारीफ के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो है ना, आप किसी प्लेयर के लिए, किसी अपने खास व्यक्ति के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि भाई ये गलतियाँ आपने की हैं। तारीफ तो आप करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उनकी गलतियाँ गिनाते हैं कि भाई आपने 100 रन तो बनाए, लेकिन आपने ये गलतियाँ की हैं जो दोबारा मत करिए। जो कि हमने देखा भी है कि बैक हमेशा अभिषेक के लिए करते आए, और जिस तरीके से गिल आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक करते आए, क्योंकि आप प्रदर्शन करेंगे तभी लाइमलाइट में आते हैं। अभिषेक की बात करें तो T20 फॉर्मेट में सबसे पहला नाम जो अगर गिना जाता है अभी तक के मैच में, अभी तक के T20 फॉर्मेट में, तो सबसे पहला नाम अभिषेक का आता है। आईपीएल में जिस तरीके से प्रदर्शन किया अभिषेक ने और लाइमलाइट लूटी, तो उसके बाद उन्हें T20 फॉर्मेट में जो है वो शामिल भी किया गया, और सबसे पहले नाम जब आता है तो उनका ही सबसे नाम चर्चा का विषय बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने
सलाह दी है तो अच्छी सलाह होगी। और जब बड़े प्लेयर्स सलाह देते हैं तो आई थिंक कुछ सोच समझ कर लेते हैं कि भाई ये बातें अगर मुझे पहले बताई जाती, कोई और आकर कन्वे करता, तो शायद हर किसी को लगता है यार कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप टीम इंडिया का हिस्सा है, तो आप चाहते हैं कि भाई मैदान पर आए तो शतक बनाकर जाएं, मैदान पर आए तो दोहरा शतक लगाकर जाएं, और यही दिमाग में होना भी चाहिए। हर प्लेयर जो है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करना चाहता है, और जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में दोनों प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिला, उम्मीद करते हैं कि इस बात को कंसीडर भी वो मतलब करेंगे, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी और गुरु भी माने जाते हैं दोनों खिलाड़ियों के। और सबसे बड़ी बात, सीनियर खिलाड़ी ना भी होते, गुरु ना भी मानते, यानी मैं तो इसको दूसरी तरीके से देख रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि युवराज सिंह ने ये बात कही अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने उनसे बात की है, उनको समझाया है, उनको मोटिवेट किया है। लेकिन कोई भी एक खिलाड़ी जो इस युवराज सिंह के इस बयान को देखेगा और जब वो वहां जाकर पहुंचेगा ना, कि अगर उन्होंने खेला होता तो 3000 रन और बनाते, बहुत ही आकर्षित करने वाली वो लाइन है जो मैंने कहा ना कि लालच आने वाली लाइन है। और खेलने को ही कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो करना असंभव हो। एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी जैसे आर्ट में होता है बहुत, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई डांसर है, अगर उसको लिटरेचर की समझ है तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो डांस कर रहा है तो मैं क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूं, तो वो लिटरेचर को समझ के डांस करता है तो और बेहतर करता है। किसी म्यूजिशियन को अगर तबला की समझ है तो वो ताल उसकी बेहतर होती है। यानी जो कलाओं के इंटर कनेक्शंस है, वैसे ही स्पोर्ट्स का भी इंटर कनेक्शन होता है। वो इंटर कनेक्शन जो है निकाल कर लाए हैं युवराज सिंह, सजेस्ट किया है उन्होंने, और सजेशन सिर्फ 2 खिलाड़ियों के लिए दिया जरूर है उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजमाने के लिए 200-2000 खिलाड़ी तैयार होंगे, क्योंकि जो लाइन है कि 3000 रन और बना सकता था, ये बहुत आकर्षित करने वाली लाइन है। चलिए, इस शो में इतना ही। आपको भी टाइम मिले कभी जाइए, आजमाइए, आसपास कहीं गोल्फ क्लब हो, थोड़ा महंगा खेल जरूर है लेकिन आजमाइए हाथ, क्योंकि अगर युवराज सिंह ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला और शरीर को थकान ना देने वाला बल्कि दिमाग को खुश रखने वाला खेल है, तो आजमाया जाना चाहिए। हाँ, बहुत प्रचलित नहीं है भारत में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रचलित भी हुआ है गोल्फ, जिस तरह से अब लगभग बड़े शहरों में आपको इस खेल को खेलने की सहूलियत मिल जाती है। चलिए, हमारी नज़र रहेगी जो भी इस तरह के अपडेट्स होंगे, इस तरह के ज़रूरी बयान होंगे, उसके साथ साथ एशिया कप के लिए जो नेट सेशन हुआ भारतीय टीम का पहला, वहाँ से जो कुछ निकल कर आएगा वो सब कुछ आप तक पहुँचाएंगे, यही हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा आपसे हमेशा की तरह गुजारिश वही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MBH का जल्दी और जीरा सिप, MBH का जल जीरा सिप।